हेलो गाइस, आप मेरे चैनल एजुकेशन सानम जानवी के चैनल पर आए हैं। आपका मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा चैनल नेम ऑफ सानम जानवी। मैं आपको हर वीडियो में हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके थ्रू मैं अपने थ्रू आपको यहाँ चैनल पर दे सकती हूँ। मैं हर रोज़ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझको बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ हमेशा ऑल टाइम लाइफ टाइम आप जुड़े रहें। आपको मैं यही इंफॉर्मेटिव सारी वीडियोस, पॉलिटिकल साइंस, जीके क्वेश्चंस एंड जो भी क्वेरी हो, जिस भी टॉपिक्स में मेरे को वीडियो बनानी है, मैं आपको या आप मुझे बता सकते हैं। हेयर मेरा सबसे पहला सेकंड टॉपिक ही हेयर यहाँ रहा है। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मेरा संविधानवाद है। ये टॉपिक मेरा शक्ति के ऊपर है। व्हाट इज़ पावर, शक्ति क्या है, शक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। और शक्ति क्या है, शक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं। जिस शक्ति की विशेषताएं और शक्ति के सिद्धांत भी इस टॉपिक्स में आपको मिलेंगे। आप आगे पूरा वीडियो में बने रहेगा। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि जो आप स्किप करके देखेंगे तो आपको जो हमारी जो इंफॉर्मेशंस है वो आपको आधी मिलेगी, तो आधी इंफॉर्मेशन अधूरा ज्ञान का घातक होता है। इसलिए भी प्लीज़ मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ व्हाट शक्ति। देखो, शक्ति हमारे लिए कॉमन सी बात है। शक्ति किसे कहते हैं? व्हाट इज़ पावर, पावर क्या है? शक्ति का सिद्धांत बताइए एवं शक्ति के सिद्धांत और शक्ति के सिद्धांत के व्यवहारवादी उपागम समझाइए। क्वेश्चन हेयर रिपीट अगेन। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का सिद्धांत बताइए। शक्ति का सिद्धांत और उसके व्यवहारवादी उपागम के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। करेक्ट आंसर हेयर लॉन्ग क्वेश्चन है ये। यूपीएससी टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाया है। शक्ति शब्द से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मनमाने अनचाहे या मनचाहे ढंग से काम करवाने हेतु मनमाने ढंग से उसको चलाने को शक्ति बोलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको आप मनमाने या अनचाहे या मनचाहे अपने ढंग से कार्य करवाने के जो ढंग है उसको हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति एक ऐसा जटिल जाल है जिसके फलस्वरूप हम किसी भी व्यक्ति को मनचाहे अनचाहे ढंग से काम करवा सकते हैं। वही हमारे लिए शक्ति है। शक्ति के फलस्वरूप हम किसी भी व्यक्ति को अपने अनचाहे और मनचाहे व्यवहार को मनवा सकते हैं। व्हाट इज शक्ति? शक्ति किसी भी व्यक्ति को मनचाहे अनचाहे व्यवहार को मनवाने या उससे किसी भी काम को करवाने को शक्ति बोलते हैं। यहाँ एक स्टैंजा भी आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये स्टैंजा इसी में मैच हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आपको शेयर किया है। अब नीचे टॉपिक्स में आएंगे। नीचे हमारा है शक्ति के सिद्धांत। जो शक्ति के सिद्धांत है उसका सबसे पहला शक्ति का संघटनात्मक सिद्धांत। शक्ति का संगठनात्मक सिद्धांत है पहला। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति का संगठन सिद्धांत अत्यधिक महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अलावा घरेलू क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संगठनात्मक सिद्धांत को समझने के लिए दो बातों का विचार करना आवश्यक है। हेयर दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। समझने के लिए दो बातों पर विचार करना आवश्यक है। शक्ति
को व्यवहारात्मक होना चाहिए। शक्ति को व्यवहारात्मक होना चाहिए। शक्ति को क्रिटिकल होना चाहिए। एक्शन देंगे, हम एक्शन लेंगे तो शक्ति एक्शन से ही प्रूव होती है हमें। शक्ति के तत्व एवं महत्व के माध्यम से इस प्रकार संबंध होना चाहिए ताकि इसकी व्याख्या पूर्ण अथवा आदि का परिचय दिया जाए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की शक्ति को रख सकता है। एक राष्ट्र है जो वो दूसरे राष्ट्र की शक्ति को रख सकता है, वह गृह राजनीति में धन को शक्ति माना गया है। गृह राजनीति में धन को शक्ति माना गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सैनिक बल को शक्ति माना गया है। हमारे गृह राजनीति में जैसे हमारे कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ में जो हमारी जो इनकम या मनी है उसको हम शक्ति मानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमें सैनिक फोर्स की नेवी फोर्स उसको हम शक्ति मांगते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सैनिकों के बल पर ही की जाती है। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अनुसार, हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सेक्टर में हम उस सैनिक बल को शक्ति मानते हैं। यदि शक्ति का अध्ययन करना है तो शक्ति का व्यवहारात्मक अध्ययन किया जाएगा। दृष्टि से विश्लेषण किया जा सकता है। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रभावित नहीं कर सकता तो उसकी शक्ति व्यर्थ है। बट हम किससे प्रभावित करते हैं? शक्ति को किससे प्रभावित? शक्ति को हम फोर्स से प्रभावित करती हैं, सैनिक बल के द्वारा। सैनिक बल के जिस देश के पास जितना सैनिक बल अधिक होगा वो उस दूसरे देश को उतना ही इफेक्टिव बना पाएगा। हमारे देश में यानी कि भारत में जो सैनिक बल है वो नॉर्मल है, यानी कि हम किसी भी देश को ना ही हम किसी से इतना नहीं है कि हम किसी भी देश को अगर हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर कोई विरोध कर रहा है, हमको दबा रहा है, तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम अपने सैनिक बल को प्रयोग में ला सकते हैं। बट हम किसी भी निःशुल्क, किसी भी अनव्यर्थ यूजलेस तरीके से हम किसी भी देश को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते। हमारा अधिकार, हमें अस्त्र का तभी अधिकार मिला है जब हमारे देश में कोई भी आके हम पर दबाव बनाए, आक्रमण करे, तो हम अपनी सैनिक बल को यूज कर सकते हैं। और हमारा जो सैनिक बल है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो चीन के पास अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्ति का व्यवहारात्मक उपागम। शक्ति का व्यवहारात्मक उपागम। शक्ति के व्यवहारात्मक उपागम का अध्ययन करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। शक्ति व्यक्ति के दूसरे को नियंत्रित होने या करने की क्षमता होनी चाहिए। शक्ति का एक गतिविधि जांच करना माना जाता है। इस गतिविधि में अवलोकन कर दिया जाता है। इसके लिए शक्तिशाली व्यक्ति के पास समुचित क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति के पास क्षमता होनी चाहिए। शक्ति एक गतिविधि जांच करना माना जाता है। इस गतिविधि में अवलोकन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली व्यक्ति के पास समुचित आधार होना चाहिए। संबंधों का संबंध एक पक्षीय होना चाहिए। व्यवहार राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रकट होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण इकाई दी जाती है, जिससे कि तीनों का सहारा लिया जाता है। सबसे फर्स्टली है बल। शक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे फर्स्टली है बल। जिसे व्यक्ति शक्ति का अमोघ भौतिक गतिविधि में अवलोकन किया जाता है। नंबर 2 क्रिया कौशल। इसमें उन शक्तियों को शामिल किया जाता है जो बल को प्रभावित करती हैं। सबसे फर्स्टली था बल, उसका सेकेंडली है क्रिया कौशल, जिससे उन शक्ति को शामिल किया जाता है जो बल को प्रभावित करती हैं।
नंबर 12 है इसमें प्रभुत्व, यानी कि प्रभुत्व का मतलब होता है अधिकार, जिससे शक्ति का उद्देश्य बताता है उसको प्राप्त कर लेता है, वह प्रभुत्व कहलाता है। शक्ति की विशेषताएं। शक्ति पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। शक्ति की विशेषताएं। पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, शक्ति की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता यहाँ हेयर है। सबसे पहली शक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं मानी गई हैं। यहाँ शक्ति की जो विशेषताएं हैं वो अग्रलिखित हैं। फर्स्टली, शक्ति का सर्वोत्तम या सर्वोच्च सामाजिक घटना है। वह कोई राजनीतिक और आर्थिक घटना नहीं है। नंबर 2, शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके अधिकारों एवं बल आदि से किया जाता है। नंबर 3 है, शक्ति एक निहित बल है। शक्ति क्या है? एक निहित बल है। शक्ति का जिसका सामाजिक घटना से संबंध माना जाता है, किसी भी प्रकार के सामाजिक विरोध में होता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, संगठित समुदाय विभिन्न प्रकार से प्रकट होता है। शक्ति के स्रोत उसकी आवश्यक संगठन एवं संघ के संस्थान। शक्ति एक निहित बल है। शक्ति का घटित होना किसी भी प्रकार के सामाजिक विरोध में होता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन सभी विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। शक्ति के स्रोत की उसकी आवश्यक संगठन संघ के संस्थान सामाजिक और संसाधनों के सबूत में स्थित रहते हैं। एंड यहाँ मेरा वीडियो नॉर्मल वीडियो शक्ति के ऊपर था, जो आज का वीडियो वो यहाँ फिनिश हो रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं उन पर आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को अंत में छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी रहेगी। लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बन गया वीडियो।